एक कॉन्सेप्ट है सैंडविच थ्योरम या एक्सक्यूज प्ले थ्योरम या एक्सक्यूज थ्योरम भी इसे हम लोग बोलते हैं। ये क्या होता है कि अगर कोई किसी फंक्शन का हम डायरेक्ट लिमिट्स नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये रूल होता है कि अगर उसके निकटतम बड़े और छोटे फंक्शन का अगर हम लोग लिमिट्स निकाल सकते हैं तो उस बीच वाले फंक्शन का लिमिट्स हमें निकालना आसान हो जाता है। इसको समझते हैं ग्राफ से। देखिए ये ग्राफिकल लिए हैं कि मान लीजिए एक ग्राफ है, ऊपर में fx का ग्राफ है, नीचे में समझिए ग्राफ है, ये ग्राफ मुझे नीचे में ये gx का ग्राफ है। इस तरीका से ऊपर का ग्राफ ये fx का है और नीचे का ग्राफ gx का है, और बीच में जो ये ग्राफ लिए हैं ये मान लीजिए एक फंक्शन hx का है। ये इंटरवल लिए हैं b से c और ये पॉइंट लिए हैं a। इस a पॉइंट पर हमें इस hx का लिमिट चाहिए। तो यहां ग्राफ को देख करके आप कह सकते हैं कि hx का ग्राफ जो है वो बड़ा है gx के ग्राफ से। सब जगह तो ऊपर ही है, इस जगह पे ये लग रहा है इक्वल है, और छोटा या बराबर है आपको fx के ग्राफ से। बाकी सब जगह तो छोटा ही है, केवल एक पॉइंट पर ये बराबर हो रहा है। अगर ऐसा कंडीशन हो किसमें अपर इंटरवल b से c में, लेकिन उस पॉइंट को अगर छोड़ करके बात करें, क्योंकि हमें उसी पॉइंट पर हमें बात करनी है, तो ऐसा रिलेशन अगर हो तो कहा जा रहा है कि इसका लिमिट्स अगर आप निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a अगर निकालते हैं, इसका अगर चाहते हैं कि लिमिट्स हम निकालें कि लिमिट gx x टेंड्स टू a, लिमिट hx x टेंड्स टू a और लिमिट x टेंड्स टू a fx, तो लिमिट्स अगर इसका लेंगे तो आपको ऐसा कंडीशन होगा। मान लीजिए इसका लिमिट और इसका लिमिट आपको निकालना आसान है, ये दोनों आपको लिमिट छोड़ रहा है। मान लीजिए लिमिट gx x टेंड्स टू a k है मान लीजिए, और लिमिट जो आपको fx है x टेंड्स टू a ये भी k हो गया मान लीजिए। तो k से छोटा और k से बड़ा, क्या मतलब हुआ? कोई संख्या k से बड़ा है, कोई संख्या k से छोटा है, इसका मतलब नो ही k से बड़ा है नो ही k से छोटा, वो इक्वल हो जाएगा। तो इसी के आधार पर हम लोग क्या कहते हैं कि लिमिट hx जो है x टेंड्स टू a, इसका वैल्यू k हो जाएगा। मतलब इस बीच वाले का लिमिट निकालने के लिए हमें इस साइड वाले दोनों फंक्शंस का लिमिट निकालना पड़ता है, और तब जाकर के हम बीच वाले का काम कर लेते हैं। सैंडविच तो हम लोग खाते भी हैं, उसी के आधार पर जो है इसका नामकरण भी किया गया है। बीच में, दो के बीच में, जैसे हम लोग बर्गर वगैरह सब भी जो खाते हैं ऊपर नीचे होता है और बीच में कुछ मलाई होता है, वही बीच वाला मलाई है ये, इसे नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, बॉक्स x बाई x है, इसका लिमिट पूछ रहा है जब x टेंस कर रहा है इन्फिनिटी पे। कैसे इसको बनाते हैं सो देखिए। हम लोग जानते हैं कि बॉक्स x जो होता है ये बड़ा होता है x माइनस 1 से, छोटा या बराबर होता है x से। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका प्रॉपर्टी हमने आपको बताया है। नहीं होता है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, इसमें इस फंक्शंस के बारे में हमने कॉन्सेप्ट दिया है। कोई भी बॉक्स x जो होता है वो बड़ा होगा उससे एक कम से, और छोटा या बराबर होगा उस टर्म से। ये प्रॉपर्टी होता है। अब देख रहे हैं यहां x से डिवाइड किया गया है, अगर सभी में आप x से डिवाइड करते हैं तो बॉक्स x बाय x यहां भी होगा और यहां भी x बाय x हो जाएगा। अब अगर इसका लिमिट्स लेते हैं x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, अगर मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसमें डिवाइड करेंगे 1, बगल वाले में डिवाइड करेंगे तो 1 बाय x होगा।
लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, बॉक्स एक्स बाई एक्स होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये कट करके आपको 1 हो जाएगा। तो बोलिए इसका लिमिट कितना होगा? अगर x टेंस करा इन्फिनिटी की तरफ 1 बाई इन्फिनिटी 0 होगा तो 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये आपको बॉक्स x बाई एक्स है और ये 1 कांस्टेंट संख्या, इस पर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए इसका वैल्यू भी आपको हो जाएगा 1। अब देखिए इसका वैल्यू 1 से बड़ा, इसका वैल्यू 1 से छोटा, ये न ही 1 से बड़ा न 1 से छोटा होगा। क्या होगा इसका वैल्यू? इसका वैल्यू जो है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी बॉक्स एक्स बाई एक्स जो है, इसका वैल्यू आपको 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें ln x अपॉन x है और लिमिट्स आपको चाहिए जब x टेंस करा इन्फिनिटी पर, तो यहां पर एक प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। वो प्रॉपर्टी होता है कि ln x बड़ा या बराबर होता है 0 से, छोटा होता है रूट x से। तो ये प्रॉपर्टी होता है ln x का कि ln x 0 से बड़ा 1 से छोटा होगा अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो। ग्राफ से इसका आप क्लियर कर सकते हैं ये नेचर। हमें चूंकि x से डिवाइड करना है, x से इसमें डिवाइड करेंगे 0 होगा, यहां ln x बाय x होगा और यहां रूट x बाय x हो जाएगा। अब अगर इसका लिमिट आप लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 होगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ln x बाय x होगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये कैंसिल होकर के 1 बाय रूट x नीचे आ जाएगा। ये तो कांस्टेंट है, बगल में 0 ही होगा। ये लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ln x बाई x है और ये भी देखिए नीचे आ गया तो 1 बाय इन्फिनिटी कितना होता है? 0 होता है। तो ये इस तरह का कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये वैल्यू 0 से बड़ा, ये वैल्यू 0 से छोटा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसका वैल्यू ln x बाई x का जो वैल्यू होगा इस पर वो 0 ही होगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें यहां पे, तो ये बॉक्स x है, बॉक्स 2x है, बॉक्स 3x है, इस तरह से बॉक्स nx है और बाई n स्क्वायर करके है, जहां पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और बोल रहा है इसका लिमिट चाहिए। ये बॉक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बनाने के लिए आपको सैंडविच थ्योरम लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करते हैं सो देखिए, बॉक्स x का नेचर अगर लगाएंगे तो ये बड़ा होगा x माइनस 1 से, छोटा या बराबर होगा x से, तो पीछे बताए थे। बॉक्स 2x का जो है क्या होगा? 2x माइनस 1 से बड़ा और 2x से छोटा। जो बॉक्स में है उससे छोटा या बराबर और उससे कम से बड़ा या बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी होता है। अगर इसी तरह से बॉक्स 3x लें, बोलिए क्या होगा? 3x माइनस 1 से बड़ा और 3x से छोटा होगा। ये काम आपको करते जाना है कहां तक? लास्ट में लिखेंगे nx का बॉक्स जो है ये nx माइनस 1 से बड़ा और nx से
छोटा, इसको कॉरस्पॉन्डिंग वे में जो है इसको आपको ऐड कर देना है। लिखते हैं बाय एडिंग, सबको जोड़ रहे हैं। तो x प्लस 2x प्लस 3x से लेकर के nx तक, ये चूंकि n टर्म है इसलिए इस 1 को जोड़ेंगे तो n होगा। बीच वाले को अगर जोड़ते हैं बॉक्स x, बॉक्स 2x, बॉक्स 3x से लेकर के बॉक्स nx तक होगा। और दाईं तरफ का जो टर्म है ये आपको x प्लस 2x प्लस 3x प्लस से लेकर के ये nx तक होगा। इसका एडिशन कितना होगा? ये AP में है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n, यानी सिग्मा n एक तरह से, अगर ध्यान हो तो। अगर इसमें से x आप कॉमन लेते हैं तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस से लेकर कहां तक बचेगा? n तक। ये बगल का जो टर्म है मान लेते हैं इसको, ये पूरा का पूरा जो टर्म है ये मान लेते हैं y। ये जो टर्म आप देख रहे हैं ये यही टर्म है जो कि यहां पर लिखे हैं। अगर इसमें से आप x कॉमन लेते हैं तो आपको यही टर्म बचेगा। और इस टर्म का वैल्यू कितना होगा बोलिए? ये n इंटू n प्लस 1/2 होगा। तो ये वैल्यू कितना ही होगा? n इंटू n प्लस 1/2, बगल में n है ही और ये y है, और यहां भी x इंटू n इंटू n प्लस 1/2 है ही। आपको n स्क्वायर से डिवाइड करना है सभी में। x इंटू n प्लस 1/2 n स्क्वायर, इसमें भी डिवाइड करेंगे, इसमें भी डिवाइड करेंगे। x इंटू n प्लस 1/2 इंटू n स्क्वायर, इसमें भी डिवाइड कर दिए। इसमें एक n कैंसिल हो गया, इसमें भी एक n कैंसिल हो गया। तो x/2 इंटू इस n से अगर दोनों में डिवाइड करें तो 1 प्लस 1/n होगा। इधर आपको बगल में 1/n है ही, ये y/n स्क्वायर यहां पर है ही, और यहां पर भी अगर देखें एक n कैंसिल हो गया तो x/2 और इस n से अगर दोनों में डिवाइड करें तो 1 प्लस 1/n हो जाएगा। लिमिट्स लेना है हमें कहां पे? जब n टेंस कर रहा है इन्फिनिटी पे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहां भी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगा। n का वैल्यू अगर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0। तो यहां x/2 इंटू 1 प्लस 0 माइनस 0, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, y/n स्क्वायर यहां पे है। यहां पर भी सेम वही बात है, x/2 इंटू 1 प्लस 0 होगा। तो यहां पर आपको क्या बचा? यहां बचा केवल x/2। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी y/n स्क्वायर, यहां पर भी आपको बचा केवल x/2। आप ये समझ गए होंगे कि दोनों तरफ से x/2 है। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी बॉक्स x, बॉक्स 2x से लेकर के बॉक्स nx तक का, नीचे अगर n स्क्वायर हो तो इसका वैल्यू x/2 होता है। यही आपको आंसर हो गया। एक अगला क्वेश्चन है, ये आप लोग को छोड़ दिए हैं खुद से बनाने के लिए। सेम इसी तरह का सवाल है, आप इसको बनाएंगे अपने से। इसका जो आंसर होगा वो x/3 होगा।